हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज हम आप सबके लिए खास वीडियो लेके आए हैं जो बीएड से संबंधित है। और यह बीएड हमारा जो संचालित है वह महाराजा राजा सुहेल देव राजे विश्वविद्यालय आजमगढ़ यूपी में जो संचालित है उसके संदर्भ में हम आज परिचर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और यह जो बीएड सेमेस्टर थर्ड से संबंधित होगा, सेमेस्टर थर्ड के पेपर फर्स्ट से संबंधित होगा। यह जो आज का डिस्कशन होगा, आज का जो वीडियो होगा, तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तब यह पेपर का जो पूरा सिलेबस है, जो कंटेंट है, ये हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर के नाम से, जो पेपर फर्स्ट है इसका जो नाम है आपका प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग है। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, मेथड का मतलब है विधियां, टीचिंग का मतलब आपका जो है शिक्षण। शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, शिक्षण के कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत जो है। आइए जो इसमें जो मुख्य मुख्य कंटेंट हैं, जो मुख्य मुख्य इसके जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और हम आपको बता दें कि हमें अगर कोई भी कार्य करना है तो कार्य को करने से पहले वो कार्य कैसे किया जाए, उस कार्य को करने के लिए कौन कौन से हमारे पास टूल्स होने चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तभी हम किसी कार्य को कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप बीएड सेमेस्टर थर्ड में जो है अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो उस अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए जो है आपको यह बहुत ही जरूरी है कि वह सिलेबस क्या है, उसके कंटेंट कौन कौन से हैं, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकेंगे और इसके बारे में अध्ययन और पढ़ सकेंगे जो है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस पेपर को जो है टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये टोटल 4 यूनिट हैं। तो पहले यूनिट में आपको जो स्टडी करना है वह है टीचिंग एज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, इसके मेथड को समझ लें और इसके क्राइटेरिया को अगर हम समझ लें तो टीचिंग की प्रक्रिया हम सरलता से संपन्न कर सकते हैं। आइए इसमें और कौन कौन से बिंदु हैं, पॉइंट हैं। पहला जो है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, थियरीज एंड स्टेजेस ऑफ टीचिंग। जो शिक्षण है, शिक्षण के अवधारणा क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसके स्टेज, चरण क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला जो है लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं। जाहिर सी बात है जो मानव विकास है, जो बाल विकास है, वह विभिन्न स्तरों से होकर के गुजरता है और उनका मस्तिष्क भी विभिन्न स्तरों में विकसित होता है। तो किस किस स्तर पे मस्तिष्क के विकास के कौन कौन से स्तर होते हैं, इसके साथ ही इसको समझते हुए हम विभिन्न स्तर का प्रयोग करते हैं, जिसमें से पहला आपका जो है मेमोरी स्तर, दूसरा जो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड तीसरा जो रिफ्लेक्टिंग। मेमोरी का मतलब होता है आपका जो है इसको स्मृति से संबंधित है, अगला अंडरस्टैंडिंग बोध से संबंधित है और थर्ड जो आपका तीसरा जो आपका जो है चिंतन से संबंधित है। ये हमारा टीचिंग का जो स्तर है मुख्य रूप से 3 है। पहला जो है आपका हो गया आपका इसका जो है मेमोरी का मतलब हो गया आपका जो है स्मृति स्तर हो गया, दूसरा जो है बोध स्तर हो गया, तीसरा आपका हो गया आप जो है चिंतन स्तर का शिक्षण हो गया। इसके बारे में हम सबको अध्ययन करना है। अगला बिंदु जो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण में चुनौतियां क्या क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपका यूनिट फर्स्ट हुआ। यूनिट सेकेंड में जो हम अध्ययन करेंगे वह टीचिंग एज कम्युनिकेशन प्रोसेस। शिक्षण जो है वह एक संप्रेषण प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, यह एक संप्रेषण प्रक्रिया है। और संप्रेषण किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण बोलते हैं। और संप्रेषण एक चीज और आपको बता दें, संप्रेषण कभी अकेले नहीं हो सकता। जब भी संप्रेषण होगा वह 2 एजेंटों के बीच में होगा, 2 इसके बीच में होंगे। अकेले आप कोई भी बात करेंगे तो आपको कोई भी पागल घोषित कर देगा, है कि नहीं। लेकिन जब भी हम कोई भी विचार आदान प्रदान करते हैं तो वहां पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक, जब हम टीचिंग का कार्य करते हैं तो उसमें भी जो है शिक्षण का कार्य करते हैं तो आप अकेले शिक्षण नहीं कर सकते हैं। वहां पे आप होंगे और
आप जिसको पढ़ा रहे हैं, जिसको कुछ बता रहे हैं वो होगा, अर्थात एक शिक्षक होगा और दूसरा कौन होगा, शिक्षार्थी होगा। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, शिक्षण की प्रक्रिया आपके क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसमें कौन कौन से बिंदु के बारे में आपको अध्ययन करना है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या क्या है, संप्रेषण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। लेसन प्लानिंग, हम पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे, इसकी अवधारणा क्या क्या है, नीड इसकी आवश्यकता क्यों है, अगला जो है इसके स्टेप कौन कौन से, अर्थात ये है, इसका कहने का मतलब है लेसन प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, इसे हमें क्यों बनाना चाहिए, जो है इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, और लेसन प्लान बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, चरण प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगला जो है बेसिक टीचिंग मॉडल, जो शिक्षण के जो आधारभूत जो प्रतिमान है, मॉडल का मतलब आपका प्रतिमान हो गया, तो इसके आधारभूत कौन कौन से प्रतिमान है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, शिक्षण प्रतिमानों के बारे में अध्ययन करना है। अगला जो आपका जो है ऑटो इंस्ट्रक्शन, स्व अनुदेशन के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसमें से इसके अंतर्गत ऑटो में जो है आपका जो है अप्रोच के अंतर्गत प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी है, अनुदेशन है। अगला जो है आपका लीनियर एंड ब्रांच अप्रोच है, इसके जो है आपके लीनियर ब्रांचिंग अप्रोच प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के, प्रोग्राम लर्निंग जो होता है, इसके अंतर्गत आपको इन बिंदुओं का अध्ययन करना है। अगला जो आपका जो है इसमें एक क्लियर कर दें आपको, देखिए एक होता है रेखीय और दूसरा होता है शाखीय, दो इसके प्रकार हैं, किसके, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के दो प्रकार हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगला जो बेसिक टीचिंग मॉडल, जो शिक्षण मॉडल है, प्रतिमान है, एक बेसिक तौर पे कौन कौन से हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे फीडबैक, डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के कौन कौन से आपके डिवाइस हैं, उपकरण कौन कौन से, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अगला जो एक नया टर्म है बिल्कुल आपके लिए होगा FIACS, FICS का मतलब है फ्लेंडर इंटरएक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, इसका पूरा नाम है फ्लेंडर इंटरएक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, जिसको दिया था फ्लेंडर और उनके सहयोगियों ने, इन लोगों ने मिलकर दिया था। और ये जो बात करते हैं वर्बल के संदर्भ में बात करते हैं, वर्बल बिहेवियर के संदर्भ में बात करते हैं, मतलब यह है कि जो टीचर्स है उसका भाषीय व्यवहार क्या होना चाहिए, जो स्टूडेंट है उसका भाषीय व्यवहार कैसा होता है, इन दोनों के वर्बल बिहेवियर के बारे में हमें अध्ययन करना है। अगला जो है MT का मतलब है आपका माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के बारे में हमें अध्ययन करना है, माइक्रो टीचिंग का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, हम बनाते क्यों हैं, इसके बारे में। अगला एक नया टर्म है SSST, SST का मतलब है सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। तो सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का मतलब यह है कि एक जो बालक है, जो सीखने वाला है, उसके अंदर सामाजिक कौशल क्या क्या है, एक टीचर के अंदर सामाजिक कौशल क्या क्या होने चाहिए, जो उसके सोशल स्किल से संबंधित, अनुकरणीय स्किल से संबंधित होगा। अगला हमारा जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बता दें आजकल जो है एक टीचर बनने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना होगा आज के दौर में जो है, और टेट सी में जो है टीचिंग से संबंधित, पेडागॉजी से संबंधित काफी हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में जो क्राइटेरिया बना हुआ है, पैटर्न जो बना हुआ है सी का, वो मोस्टली 75% जो है साइकोलॉजिकल बेस्ड और टीचिंग मेथड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के विधि कौन कौन से हैं, और प्लानिंग टीचिंग इन ए डाइवर्स क्लासेस, और जो विभिन्न प्रकार के क्लास हैं उनमें जो हमें शिक्षण करना है, सिखाना है, पढ़ाना है, उसकी प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए, इस यूनिट के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। देखिए पहला क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है आपका, डायलॉग मेथड है, ब्रेन इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, मस्तिष्क उद्दोलन क्या होता है, डायलॉग बेस पे पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट मेथड, मतलब सहभागिता के साथ और प्रक्षेपण के माध्यम से हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं बच्चों को, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। टीम टीचिंग क्या होती है, समूह शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। समूह शिक्षण में
टीचर्स के अध्यापक के समूह बना लिए जाते हैं और उसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की जाती है। अपने अपने विषय से अपने अपने टाइमिंग के अनुसार वो पढ़ाते हैं। अगला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टीमीडिया अप्रोच क्या है, समस्या प्रॉब्लम का समस्या से संबंधित समस्या का हम समाधान कैसे करेंगे, इस प्रकार का हमारा शिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है। अगला जो आपका जो है टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप, टीचिंग शिक्षण और अधिगम इन दोनों के बीच में संबंध क्या होते हैं, कैसे संबंध होने चाहिए, दूसरे को कैसे एक दूसरे से कैसे कोरिलेट होते हैं, सहसंबंध होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और लर्नर एंड टीचर सेंटर अप्रोच, यहाँ पे दो प्रकार के अप्रोच के बारे में हमें अध्ययन करना है। एक जो है आपका अधिगमकर्ता से संबंधित अप्रोच होगा और दूसरा जो है एक शिक्षक से संबंधित जो अप्रोच होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको बता दें आज के दौर में जो है बालकों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए हमें बालकों जैसा बनना होता है। अगर आप कड़े बने रहे तो आप समझ लीजिए आप अपनी बातों को सही से नहीं रख सकते हैं और बच्चे सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो आज का जो मनोवैज्ञानिक आधारीय शिक्षा जो कहता है, यह कहता है कि हमें बालकों के हिसाब से पढ़ाना है, नहीं कि हम अपने मनमानी के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गया है, तो बालकों को समझते हुए पढ़ाना अच्छा है, क्योंकि बालक को जब हम समझेंगे तभी हम उसके दिमाग को समझ पाएंगे और दिमाग को समझ पाएंगे उसी के हिसाब से उसके अंदर जो है हम ज्ञान और जो जानकारियां हैं उसके बारे में हम उसको बता पाएंगे। अगला जो आपका जो मॉनिटोरियल सिस्टम, मॉनिटर के बारे में सुना होगा, आप अगर पढ़े होंगे, आपको अगर याद होगा, जब आप प्राइमरी से लेकर के जूनियर से लेकर के और सेकेंडरी तक जब आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे हर एक क्लास में एक एक मॉनिटर बनाए जाते थे। और मॉनिटर उन्हीं को बनाए जाते थे जो सभी बच्चों को कंट्रोल कर सकते थे, सभी बच्चों के अंदर जो है उसके प्रति जो है एक विश्वास हो और वह क्लास में अदर भी एक्टिविटी में, स्टडी के साथ साथ अन्य एक्टिविटी में भी अन्य बालकों के से वह जो भिन्न रहता था, तेज हुआ करता था। तो ऐसे ही बालकों को जो है हम क्या मॉनिटर बनाते हैं और टीचर के अनुपस्थिति में एज ए टीचर भी वो कार्य कर लेता है, इतना पावर होता है मॉनिटर के पास जो है। अगला जो आपका जो है डिस्टेंस एजुकेशन, ये आधुनिकता की देन है, दूरस्थ शिक्षा। OLS का मतलब है ओपन लर्निंग सिस्टम से संबंधित है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब आइए लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 4 की, जिसमें टीचिंग एज ए प्रोफेशन। हमारा जो शिक्षण का कार्य है एक व्यवसायिक रूप में एक प्रोफेशन है। आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पे बीएड जो कोर्स आता है ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। बीएड कोर्स कैसा कोर्स है? प्रोफेशनल कोर्स है। तो अब एक प्रोफेशन है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीपी का मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टीपी, टीचिंग एज प्रोफेशन। तो टीचिंग एज प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर, एक अच्छे अध्यापक के गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे आप सब लोग अपना आकलन करके आइडिया लगा सकते हैं कि एक अच्छे अध्यापक का गुण कैसा होना चाहिए। जानते हैं बहुत पहले एक उत्तरी भारत में जो भोजपुरी भाषा में हम बात करेंगे थोड़ा सा, तो जो टीचर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, बच्चों को जरूरत से ज्यादा पीट देना, तो नामकरण कर दिया करते थे जो है गुस्सेलवा मरकहवा मास्टर, ठीक है, ऐसे करके लोग। तो अब जो है एक अच्छे टीचर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वह सहानुभूति पे आधारित होना चाहिए, न कि गुस्से पे आधारित होना चाहिए, और न कि किसी एक दैहिक दंड देने के आधार पे उसकी क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है एक सहानुभूति अगर अध्यापक है तो वह बच्चों के साथ सहानुभूति के साथ पढ़ाएगा, प्रेम भाव के साथ पढ़ाएगा। एक अच्छे अध्यापक के सब गुण होते हैं। और उसके अंदर जो है अपने विषय वस्तु का जो है ज्ञान होता है, विषय वस्तु में अपना माहिर होता है, और वह ये जानता है कि हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका अनुकरण हमारे बच्चे भी करेंगे। इसलिए वह नैतिकता के आधार पे अपने गुण धर्म को बनाए रहता है, ताकि उसके अनुकरण से भी बच्चे उसको सीखें, अनुसरण करें जो है। तो इसलिए मरकहवा मास्टर पसंद नहीं है किसी को। जो अध्यापक सहानुभूति जिसके अंदर है, बच्चों से जिसके लगाव होते हैं, बच्चों को जिनके अंदर समझने की कैपेसिटी होती है, वही एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। उसके साथ जो है जिस विषय वस्तु को लेके जा रहे हैं, बच्चों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, शिक्षण करने जा रहे हैं, तो उस विषय वस्तु का उनके अंदर जो है बहुत अच्छा नॉलेज है विषय वस्तु के बारे में, और विषय वस्तु को वह बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं बच्चों के अंदर, उसके बारे में वो माहिर होते हैं।
तो ऐसे गुणधर्म होते हैं एक अच्छे टीचर के। अगला जो है प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, आप टीचर का प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या है, एक जो हमारा एक प्रोफेशन तौर पे हम जो टीचिंग कार्य कर रहे हैं, तो इसके कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अध्यापक को ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करना चाहिए, कर्मठता के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का जो है अपने प्रोफेशन कार्य में लापरवाही अगर किए तो इसका मतलब आप एक अच्छे टीचर नहीं कहला सकते हैं। अगला जो है एथिक्स, नैतिकता। एक भाई एक टीचर का तो नैतिकता उसका पहला गुणधर्म होता है। अगला जो आपका है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो हमारे व्यवहारिक अनुसंधान जो है, जो कार्य करते समय जो हम अनुसंधान कर, क्रियात्मक अनुसंधान जिसको हम कह सकते हैं, जो क्रियाकलाप के दौरान, किसी भी प्रक्रिया के दौरान जो अनुसंधान करते हैं उसको हम रिसर्च, एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी आवश्यकताएं क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और इसके स्टेप कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक्शन रिसर्च का बहुत ही एक सकुशल अध्यापक बनने के लिए एक्शन रिसर्च को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्रियात्मक, आप जब शिक्षण कार्य संपन्न कर रहे हैं तो वह एक क्रिया की प्रक्रिया चल रही है। उस समय आप समस्याओं को देखते हुए उसको हल करने के लिए किस प्रकार से एक रास्ता निकालेंगे, किस प्रकार से उसमें एक अपना सलूशन निकाल पाएंगे, एक आपका एक छोटा सा रिसर्च ही हो गया। तो एक्शन रिसर्च का अध्ययन करना है। इस प्रकार से हम सब जो है आज बीएड सेमेस्टर 3 के पेपर फर्स्ट को समझे हैं, जाने हैं, और हमें आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें, अगर आपने सिलेबस अच्छे से समझ लिया तो आप समझ लीजिए आप उस पेपर को 50% हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो इन्हीं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जो लोग हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो अगले वीडियो अगर देखना चाह रहे हैं और उनको सूचना मिल जाए आसानी से, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।